हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल पेज ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। आज की इस क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, बट उसके पहले समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ आपसे बात करनी है इम्पॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चों, मैं मानता हूँ कि इस YouTube की पढ़ाई से आप एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं हो सकते हैं। वी एग्री, आपका मैनेजमेंट मानता है, लेकिन आप ये चीज़ सोचो, जब स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलने के बाद बिल्कुल सब अजीब अजीब सा लगेगा। किताबें खोलोगे तो अजनबी जैसा एहसास होगा कि ये क्या है किताबें। तो उस चीज़ के लिए प्लीज़ अभी जो भी पढ़ाई हो रही है, और ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं इस बार, जो 6th 7th 8th और 9th में गए हैं उनके बोर्ड्स नहीं हैं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप सीरियसली उस चीज़ को पढ़ो। घर पे आप फ़ोन एडजस्ट करके मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं उनसे फ़ोन लेके, हाँ लाओ मुझे पढ़ना है। आप सारे सब्जेक्ट्स जो भी पढ़ाई, जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप रेगुलरली उसको 2 घंटे लेके चेक करो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्लीज़ इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में नहीं लाएंगे कि ये जो पढ़ाई हो रही है वो एग्ज़ाम लेने के लिए पढ़ाई हो रही है। नहीं, ये सिर्फ इसलिए है कि आपका पढ़ाई से संबंध बना रहे, पढ़ाई से संबंध ना टूटे। ठीक है, ऐसा नहीं है जो चैप्टर से आप पढ़ाई हो रहे हैं वो क्लास में आप पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, या कोई टीचर नहीं बताएंगे आपको, सारी चीज़ें होंगी, बट आपका जो एक रिलेशनशिप है स्टडीज़ के साथ वो बना रहे। ऐसा नहीं हो जब 10 दिन बाद 15 दिन बाद जब स्कूल खुले और बिल्कुल सब नया नया लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इस बुक में फर्स्ट फ्लाइट जो है आपके सिलेबस की बुक है, तो इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर की पढ़ाई हो चुकी है। तो सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे थे, सबने पढ़ा भी था। आई होप क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे। एंड सेकंड चैप्टर मैंने छोड़ दिया है, जो नेल्सन मंडेला चैप्टर है वो मैं क्लास में कराऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता था, इसलिए हम लोग थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, यू कैन सी, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में दो कहानियाँ। ठीक है, सारे वर्ड्स क्लियर हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में दो कहानियाँ। दोनों के टाइटल क्या हैं? पहली कहानी का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको एंड सेकेंड स्टोरी का नाम है ब्लैक एरोप्लेन। ये दोनों कहानियाँ जो है उड़ने के बारे में लेकर के हैं। पहले के राइटर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी, हाँ, और सेकेंड के राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, आइए देखते हैं। बिफोर यू रीड के सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कनकरिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखिए, शुरुआत से जब मानो जाता है कि स्टार्टिंग हुई, जैसे मानो जाता है जब से शुरुआत हुई, उस वक्त से इंसान की इच्छा रही है कि वो क्या करे, आसमान को जीत ले। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पे उड़ने के बारे में दो कहानियाँ हैं। अगर आपको वीडियो तेज़ लग रही हो या आवाज़ मेरी फास्ट लग रही हो तो आप यूट्यूब के ऑप्शंस में जाके स्पीड स्लो कर लेंगे, उसके बाद ये वीडियो स्लो चलेगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। या स्लो लग रहा हो कि सर स्लो बोल रहे हैं तो आप फास्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। फर्स्ट, अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कनकर हिज फियर। एक छोटा सा एक नवजात एक समुद्री पक्षी है, वो उड़ने से डर रहा होता है। वो अपने डर से कैसे विजय प्राप्त करता है, वो अपने डर के ऊपर कैसे जीतता है। दूसरा, अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। दूसरी कहानी का थीम यह है कि एक पायलट है, वो बादलों में खो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली आ पाता है, उसकी मदद कौन करता है वापस आने में। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पहला वाला है पक्षी के बारे में। जब मैं लाइंस पढ़ूँ, लाइंस पे देखेंगे और समझेंगे उस चीज़ को। वीडियो फास्ट लगेगा तो स्लो कर लेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। क्या क्या चीज़ें हैं भाई? तो जो वो छोटा सा समुद्री पक्षी था, वो अपनी छत पे या वो अपने निवास स्थान पे अकेला था। कैसे था? अलोन था। फुल स्टॉप है। उसके बाद, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन पहले से ही उड़ के जा चुके थे। He had been afraid to fly with them, वो उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid.
और ऐसा नहीं कि उसने कोशिश नहीं की थी उड़ने की, उसने पूरी दौड़ लगा के, जब हम क्रिकेट खेलते हैं बॉलिंग करते हैं तो दौड़ के आते हैं ना बॉल फेंकने के लिए, तो वैसे ही उसने भी दौड़ लगा के उड़ने की कोशिश की थी। वो जिस निवास स्थान पे है अपने अपनी फलक पे जो है, वहाँ से वो दौड़ के आया और सोचा कि उड़ जाऊंगा पंख फड़फड़ाते हुए, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया, वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ। जो समुद्र की गहराई थी, जो समुद्र का विशालपना था, जो उसका ह्यूजनेस था, जो उसकी बड़ाई थी, जो इतना बड़ा था, इतना वो फैला हुआ था, उस चीज़ को वो देख सकता था, फील कर सकता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, मतलब कि उस ऊंचाई से जो नीचे दिख रहा था ना, वो समुद्र की गहराई गहराई दिख रही थी बस दूर दूर तक। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और ये दूरी भी बहुत ज़्यादा थी। जिस जगह पे वो था, जहाँ पे उसकी फलक थी, जहाँ पे वो निवास स्थान था उसका, वो जगह भी बहुत ऊंचाई पर थी। आगे देखेंगे, डर जाता था वो देख के। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, मीलों की दूरी पे था वो ऊपर से। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पंख जो है मेरा साथ कभी नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, इसलिए वो डर के वापस अपने सोने के स्थान पे चला जाता था, जहाँ पे वो रात में सोया करता था, उसी होल में, उसी छेद में जाके चुपचाप सो जाया करता था, डर के मारे, हताश होके, निराश होके। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ल्यू अवे। देखेंगे, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई बहन जो थे, वो जो उनके छोटे भाई बहन, उसके पंख भी उससे छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो किनारे पे दौड़ते थे और पंख फड़फड़ा के उड़ जाया करते थे। इवन फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड हिम सो डेस्परेट, लेकिन अफसोस कि वो जो उड़ान थी वहाँ से उड़ने की, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था कि वहाँ से वो उस चीज़ को इनिशिएट कर पाए, आगे बढ़ पाए। और इस चीज़ से वो बहुत निराश होता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away। माता पिता अलग अलग तरीक़ों से उसको गाइड करने की कोशिश करते थे, डरा के, धमका के, बुला के, कि देखो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे भूखे, अगर तुम उड़ के नहीं गए यहाँ से तो तुम, मतलब कैसे न कैसे उसको डरा रहे थे कि वो उड़ जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन भैया उसको अपनी जान प्यारी थी, वो नहीं हिलता था, वो डरता था। ये पैराग्राफ नेक्स्ट है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। ये बहुत लंबा हो रहा है, तोड़ते हैं इसको। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को उसने देखा था पूरे दिन, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वो जो उनके भाई बहन थे उस पक्षी के, उसको उसके माता पिता सिखा रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे उस कला में कि देखो कैसे उड़ते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, बता रहे थे कि कैसे मछलियों के ऊपर अटैक करना होता है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। 24 घंटे पहले की बात है, अपने माता पिता को देखा था, वो उसके भाई बहन को सिखा रहे थे, ट्रेन कर रहे थे, कैसे उड़े, कैसे अटैक करें मछलियों पे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। उसने वास्तव में अपने छोटे ओल्डर ब्रदर, सॉरी, अपने बड़े भाई को देखा क्या करते हुए, तो एक हरिंग, एक मछली है, हरिंग का मतलब आप समझेंगे काइंड ऑफ स्मॉल सी फिश जो समुद्र में पाई जाती है, तो आप मछली से मतलब रखेंगे बस, कि एक मछली को उसने पकड़ा और उसको निगल गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, एक पत्थर पे खड़ा खड़ा। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब वो अपनी अटैक की हुई मछली को खा रहा था, तो उसके माता पिता जो हैं वो उसका चक्कर काट रहे थे और उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसकी बड़ाई में आवाज़ निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डिस। और उसकी, मतलब उसके बड़े भाई की तारीफ हो रही थी, और इसको सारा टाइम इसके डर के लिए या फिर इसके लाचारी के लिए
या जो कुछ नहीं कर पाता है, इसी कायरता जो है, उसी कायरता के लिए उसको पूरा दिन ताने दे रहे थे घूमते घूमते। द सन वॉज नाउ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। अब सूर्य जो है ऊपर जा रहा था और जिस जगह पे वो रहता था उसकी फलक, उसके रहने का स्थान, वो अब चमक रहा था पूरी तरह से, जो दक्षिण की ओर जिसका मुंह था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब क्या हो रहा था, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अभी उसने क्या किया कि blazing on his ledge that faced the south, he felt the heat because he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. वो आया किनारे पे और किनारे पे आके उसने क्या किया, एक पाँव पे खड़ा हुआ और दूसरे पैर को उस पर टिकाया और पंखों के नीचे छिपा लिया। फिर अपनी आंखें बंद की और उसके बाद क्या किया, ही क्लोज्ड वन आई, और एक आंख उसने बंद की, देन द अदर, और फिर दूसरी आंख बंद की। बस कुछ नहीं, वो भूख में था, परेशान था, किनारे पे गया, एक पैर पे खड़ा हुआ और दूसरे पैर को उस पर टिकाया, एंड ही क्लोज्ड वन आई देन द, पहले एक आंख बंद की उसने और उसके बाद दूसरी आंख बंद की उसने, और उसके बाद प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसके बाद क्या करने का नाटक करने लगा, सोने का नाटक करने लग गया। उसके बाद देखेंगे, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अब ऐसा समझिए कि वो नाटक कर रहा था कि कोई उसकी कमजोरी को देखे, उसकी परेशानी को देखे, और फिर भी कोई नहीं, किसी ने उसको नोटिस नहीं करा। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks। उसने अपने भाई बहनों को देखा कि वो डोजिंग कर रहे थे। डोजिंग क्या है यहाँ पे, तो वो सोने की स्टार्टिंग में जो नींद आती है ना जब हमें, उस चीज़ को डोजिंग कहते हैं। तो उसके अपने भाई बहनों को देखा कि वो अपनी गर्दन झुका के, अपनी मुंडी मतलब झुका के वो सोने जैसा कर रहे थे, वो सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग द फीदर्स क्या है, तो एक पक्षी जब दूसरे पक्षी के ऊपर, ये स्नेह का प्रतीक है, एक पक्षी तो दूसरे पक्षी की बॉडी पर अपनी चोंच से उसके पंखों को संवार रहा होता है, वही ये वर्ड है, प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसकी सफ़ेद पीठ पे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माता जी उस पर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो जो हैं वो थोड़ी ऊंचे स्थान पर थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, जैसे युद्ध के मैदान में कोई सीना तान के जो खड़ा होता है आगे, इस तरीके से उनकी माता जी खड़ी थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। वो हर बार क्या कर रही थी, तो उस पहाड़ पे, उस ऊंचाई पे, वहाँ पे एक जो उस जगह पे वो खड़ी होके एक मछली का टुकड़ा था, एक मछली के टुकड़े को बार बार नोच रही थी जो उनके पैरों के पास पड़ा हुआ था, और जब उस पर अटैक कर रही थी उस मछली पे, उसके बाद अपनी चोंच को उस पत्थर पे रगड़ दे रही थी वहाँ पे। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, भोजन देख के पागल होने लग गया वो। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, जिस तरीके से उसकी माता जी अभी फूड पे अटैक कर रही थी, उसे याद आया कि अरे मैं भी अटैक करता था और कितना उसे पसंद था ये चीज़। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसको नोच नोच के खाना उसे कितना पसंद था, और वेट करके, मतलब वेट करना मतलब नुकीला बना, शार्पनिंग बाई रबिंग, अपने दांत कह रहा हूँ, अपनी चोंच को घिस घिस के, कैसे हम लोग चाकू को घिसते हैं तो वो नुकीला बन जाता है, वैसे ही वो अपनी चोंच को घिस के नुकीला बनाया करता था और इस तरीके से दबा के खाया करता था। लेकिन अफसोस कि अभी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। उन्होंने प्रार्थना की उसने कि माता जी मुझे भोजन दें, अपनी भाषा में बात करके। गॉ कॉल अ
शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली डेरिसिवली डेरिसिवली लेकिन उनकी माताजी ने भी उधर से चिल्ला के जवाब दिया, बिल्कुल ही हंसी उड़ाते हुए कि चल नहीं मिलेगा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो जो है बिल्कुल करुणा के साथ, दीनता के साथ मांगता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद या थोड़ी देर बाद उसे चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। और लास्टली वो देख के खुश हुआ, क्या देख के खुश हुआ कि उसकी माता जी जो हैं एक मछली के टुकड़े को लेके उसकी तरफ आ रही हैं। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो आगे की ओर झुका, ईगरली बहुत जिज्ञासु होके, बहुत जिज्ञासापूर्वक वो आगे की ओर बढ़ा। एंड फिर क्या हुआ, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, पैरों को पटकते हुए ज़मीन पे, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो दौड़ के उड़ के पास आ रही थी तो उनके पास जाने की कोशिश करता हुआ। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वो जब उनके पास थी, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, उन्होंने अपने पंखों को रोक दिया, फड़फड़ाने से रुक गई, वहाँ पे स्थिर हो गई। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. माताजी उधर से आई, अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा दबाए हुए, और अपने बच्चे के पास आके रुक गई। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरी माताजी रुक क्यों गई हैं भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। और फाइनली जो क्या हुआ कि उन्होंने वो भूख से पागल हो रहा था, और जब वो माताजी बढ़ी नहीं उसकी तरफ तो वो उस मछली पे कूद पड़ा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। एक लंबी सी चीख निकली, एक तेज चीख निकली वहाँ से, और बाहर की ओर गिर पड़ी। ही कुड हियर नथिंग, देन एक सेकेंड, he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish, मछली पे कूद पड़ा। With a loud scream he fell outwards and downwards into space, वो लगा कि गिर गया बाहरी। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still, और एक बारी के लिए बिल्कुल उसका दिल थम सा गया। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि वो गिर चुका था, ध्यान देंगे इस चीज़ को। But it only lasted a minute, 1 मिनट तक ही ये डर रहा। The next moment he felt his wings spread outwards, अगले क्षण उसे क्या लग रहा है कि अरे उसके पंख तो खुल गए। The wind rushed against his ब्रेस्ट फीदर्स, और उसके जो पंख थे छाती की तरफ से, बिल्कुल वो हवा को महसूस कर रहा है उसके अगेंस्ट, उसके सामने से। देन अंडर हिज स्टमक, और अपनी पेट के पास भी हवा महसूस कर रहा है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अपने पंख के पास भी महसूस कर रहा है। दैट मीन्स कि वो अब उड़ने लग गया। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो देख रहा था कि उसके पंख जो है काट पा रहे हैं पास के आसपास की हवा को, थ्रू द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो मस्त हवा में कलाबाजियाँ दिखा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब नहीं डरा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हल्का सा बेहोश महसूस कर रहा था बस, अनकंफर्टेबल जब हो जाते हैं हम कभी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अब वो खुशी के गीत गा रहा है। हिज मदर सूप पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, माता जी फड़फड़ाते हुए अपने पंख आई उसके पास, उनके पंख से आवाज़ निकली, फड़फड़ाने की आवाज़। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। तो सीन अभी ये है कि वो पक्षी भी उड़ रहा है, उसकी माताजी भी उड़ रही हैं, और हवा में ये दोनों एक दूसरे के साथ उड़ उड़ के बातें कर रहे हैं। और उतने में ही देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके पिताजी भी उड़ते हुए आए वहीं पे चिल्लाते हुए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कॉवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उसका पूरा खानदान आ गया वहाँ पे और उड़ने लग गए, कलाबाजियाँ दिखाने लग गए हवा में ही। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वो भूल चुका था कि वो कभी नहीं उड़ सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, और उसके बाद फुल हवा में कलाबाजियाँ वो दिखाने लग गया, और इस चीज़ को मतलब वो डुबकियाँ लगा रहा है, और एक होता है ना पक्षी बिना पंख हिलाए हुए हवा में रुक जाता है, तो वो सारी चीज़ें वो अब कर रहा है। नेक्स्ट, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समंदर के पास है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर से उड़ते उड़ते, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल समुद्र की, मतलब वो लंबी दूरियां आप तय कर रहा है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, अब वो अपने नीचे क्या देख रहा है, एक बड़ा सा हरा समंदर, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनको देख लेंगे। कमेंडेड, अपनी तारीफ की। श्रीकिंग, ये एक तीखी आवाज़ में चिल्लाना होता है। रिज, REIDG, ये एक पर्वत की ऊंचाई का इलाका है,
उसके बाद कॉड, CAWED, ये उसने अपनी कड़वी आवाज़, कर्कश आवाज़ निकाली। अम्यूजली मतलब कि खुश होकर। अब देखेंगे, अब ये क्लियर हो जाएगा। ही वॉज नियर द सी, वो समुद्र के पास पहुंच चुका था, उसके ऊपर उड़ रहा था, एक हरा सा समुंदर वो देख पा रहा था अपने नीचे, और जो वहाँ पे रिजेस थी, जो पर्वत की ऊंचाइयाँ थी वहाँ पे, वो उसके ऊपर चल रहा था, उसके ऊपर उड़ रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूजली, और खुशी में अपनी आवाज़ें निकाल रहा था, कर्कश आवाज़ें जो है उसकी। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पहले उसके पिताजी, माताजी और भाई बहन वहाँ पे उतर गए, लैंड कर गए। दे वर बेकनिंग टू हिम, वे सारे क्या कर रहे थे, उसको बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, वही तीखी आवाज़ में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और अपने पाँव उसने रोके, वहाँ पे पाँव रोके, उतारे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो पाँव थे वो क्या हो रहे थे, उसमें धंसने लगे। दे वर, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द, हिज लेग्स सैंक इनटू, डूबने लग गया, उसके पैर उसके उसमें धंसने लग गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो पंख को फड़फड़ा के दोबारा से उड़ने की कोशिश किया। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। आज जो लाइफ में इतने दिनों बाद पहली बार वो उड़ा है, वो थक चुका था, इसलिए वो एग्जॉस्टेड हो चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पाँव हरे समुंदर में धंसे जा रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, और तब जाके जब उसके पैर गए पानी के भीतर और जब पेट से टच हुआ, उसके बाद उसका डूबना बंद हो गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब क्या हो रहा है, वो तैरने लग गया उस पर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He made his first flight. अब क्या है, अब तो सब बढ़िया हो चुका था। वो जो बचपन से डरा आ रहा था, आज तक उसके सारे भाई बहन उड़ रहे थे, वो नहीं उड़ रहा था, वो भी फाइनली उड़ने लग गया। तो उसके पूरा ख़ानदान से तारीफ़ मिलने लगी उसको, और अब तारीफ़ हो रही है तो अच्छी अच्छी चीज़ें उसको दे रहे हैं, मछली के टुकड़े मिल रहे हैं उसको। एंड फाइनली चैप्टर यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे उसने अपने जीवन की जो पहली फ़्लाइट है वो कंप्लीट की। तो थैंक यू सो मच पूरी स्टोरी सुनने के लिए। अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको। आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल सीरियसली, मजाक में नहीं लेंगे इस चीज़ को, पनिशमेंट भी मिल सकती है इस चीज़ के लिए। तो ऑल द बेस्ट, स्टडी, टेक केयर, बाय।